हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में आज हम दूसरे भाग में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखिए, पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट इज द फर्स्ट trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. And the next is, second is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. secant square theta को मैं लिख सकती हूँ 1 plus tan square theta, and tan square theta को लिख सकती हूँ sec square theta minus 1. तो देखिए, ये जो दूसरी आइडेंटिटी है ये नेगेटिव रिलेटेड है। इसमें sec square theta माइनस जो cos और sin वाली है वो पॉजिटिव है, sec square theta माइनस tan square theta is equal to 1। और यहां से हमें दो और वैल्यूज हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हमें जो भी उसमें अप्लाई करना है, जो यूज करना है, हम उसमें यूज कर सकते हैं। sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and tan square theta is equal to sec square theta minus 1. And the third one is cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. तो cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1। तो जो पहली मेरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो साइन और कॉस में है, दोनों के स्क्वायर का एडिशन हमेशा 1 होता है। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो सेक और टेन में है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 1, और डिफरेंस भी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड द थर्ड वन इज कॉसेक एंड कॉट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसमें से हम आगे जो रिजल्ट है लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। बेटा, इसके बाद आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसमें से हम क्या करते हैं, एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं। और ये हमारे इस सिलेबस में 0, 30, 45, 60 एंड 90। देखिए, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये 90 से अबव ही आपको मिलेंगी, 120, 150, 180 लाइक दिस। लेकिन अभी हमें ये 90 तक ही स्टडी करने हैं। अब देखिए, जो साइन है, साइन 0 इज ऑलवेज 0, साइन 30 इज 1/2, sin 45 is 1 by under root 2, sin 60 is under root 3 by 2, and sin 90 is always 1. Similarly, cos theta हम निकाल रहे हैं 0 पे 1, 30 पे अंडर रूट 3 by 2, 45 पे दोनों इक्वल हैं, साइन और कॉस 1 by अंडर रूट 2, 60 1 by 2, एंड इट इज 90 पे 0। अब आप देखिए, थोड़ा सा आइडेंटिकल ये महसूस हो रहे हैं। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, और 45 पे दोनों इक्वल है। जो साइन 30 है वो कॉस 60 है, जो साइन 60 है वो कॉस 30 है। तो वेरी इजी टू रिमेंबर, याद हम इनको आसानी से कर सकते हैं। 45 पे बोथ आर इक्वल, जो साइन 0 पे 0 है तो कॉस उस पे 1 है, जो साइन 90 पे 1 है तो कॉस उस पे 0 है, जो साइन 30 पे है वो कॉस 60 पे है, जो साइन 60 पे है वो कॉस 30 पे है। नाउ कम टू द टेंजेंट। टेंजेंट 0 आपको मालूम है साइन बाय कॉस ही करना है हमें, तो 0 by 1 1। अब इनको हम डिवाइड करेंगे तो इट इज 1 by अंडर रूट 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए 45 पे ये 1 वैल्यू देगा, 60 पे ये अंडर रूट 3 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, एंड देन 90 पे इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज वी गेट 1 by 0, एंड 1 by 0 मीन्स कि वी हैव टू डिवाइड 1 by 0। हम 0 से किसी भी नंबर को अभी तक डिवाइड नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये क्या लिख दिया हमने, नॉट डिफाइंड। इसके बाद जो बाकी की 3 हैं, जो रेस्ट ऑफ द 3 हैं, दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट 3। अब देखिए, इनको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कॉट की वैल्यू चाहिए आप टेंजेंट की देखिए, टेंजेंट की चाहिए तो साइन और कॉस की देखिए, क्योंकि टेंजेंट हमारा क्या होता है, साइन बाय कॉस। इसका मतलब क्या है कि हमें केवल दो ही रेशियोज की वैल्यूज हम अगर याद कर ले तो हमें 6 की 6 रेशियोज की वैल्यूज अपने आप मिल जाएंगी। कॉट थीटा नॉट डिफाइंड क्योंकि 1 by 0 करेंगे, कॉट 30
ये 1/√3 है तो ये इसका रेसिप्रोकल 3 अंडर रूट, इस ये 1 है तो ये भी 1, ये अंडर√3 है तो इट इज 1/√3 एंड इट इज नॉट डिफाइंड तो ये 0 आ जाएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0 और उल्टा करेंगे तो 0/1, 0/1 0 आएगा। सेक थीटा उल्टा किसका है? कॉस का। अब कॉस 0 दैट इज 1 तो ये भी 1 हो गया, और ये 30 पे √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3, ये 1/√2 तो ये √2, ये 1/2 तो ये 2, इट इज 0 तो इट इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक, अब कॉसेक साइन 0 0 है, उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये 1/2 साइन 30 तो कॉसेक 32, साइन 45 1/√2 तो इट इज √2, एंड साइन 60 is √3/2, it is 2/√3 and it is 1. So these are the trigonometric values for the angles 0, 30, 60 and 90. तो इनको यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद एक और रिलेशन है इनमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 होता है। जिनका सम कितना रहता है? 90। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अब जो फर्स्ट है मेरा साइन 90 माइनस ए, इट इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, यानी कि साइन 90 माइनस ए कॉस ए एंड कॉस 90 माइनस ए साइन ए। टेन 90 minus a is cot a and cot 90 minus a is tan a. Sec 90 minus a is cosec a and cosec 90 minus a is sec a. इनका भी यूज हम अपने क्वेश्चंस में करते हैं। तो बेटा these are the trigonometric ratios of complementary angles and these are the trigonometric values for 0, 30, 45, 60 and 90 and these are the trigonometric identities. तो बेटा इनको यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।